इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यागतानाम परदैवतेन माया स्थितानाम नरदारिकेणे साकम बिजुवेकृत पुण्य पुंजाः। ब्रह्मा जी 4 सिर वाले ब्रह्मा भी आज कन्हैया की टेढ़ी मेढ़ी लीला देख के चक्कर खा गए। ये कैसा परमात्मा, कितने वेदों की मंत्रों की झड़ी लगाओ तब भी आके शकल नहीं दिखाते हैं। आज देखो ये कोई झूठे मीठे का भेद नहीं, यहाँ भोजन की कोई भी प्रक्रिया नियम नहीं, भोजन करना चाहिए मौन होकर के, पवित्रता से करना चाहिए हाथ पैर धो करके। ये तो यहाँ हंसी मजाक भी चल रही है, दौड़े भागे आए धम्म से बैठ गए। जूठा ना खाना चाहिए ना खिलाना चाहिए, नोच्चिष्टम कश्चितम दद्यात्। यहाँ कोई विचार नहीं। विध विधान के विशेषज्ञ ब्रह्मा जी को ये बात बड़ी अटपटी लगी। शंका हो गए, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकता, गड़बड़ है। और ये भोजन कैसे कर रहे हैं? परिचित जरा एक बार आंख बंद करके देखो, छोटे से लाला कन्हैया बोले बिब्रद बेणु जठर पटियो श्रृंग बेत्रे चकक्षे बामयी पाणो मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरसुवदो हास्यन् नरनभिस्वै स्वर्गे लोके मिशते भुजे यज्ञ भुगवान के लिए। यज्ञ भोगता ये नारायण को देखो, कितने वैदिक मंत्र बोले जाते हैं तब जाकर के भी भोग ना लगाएं। आज सब झूठा मीठा खाते जा रहे हैं। और भगवान कैसे खा रहे हैं जी? बोले विव्रत वेणु जठर पटयो। वेणु जो है ना, पीतांबर में श्रृंगी वेणु लगी हुई है, ऐसे बांध करके रखा है। श्रृंग बेत्रे चकक्षे बामई पाणव, बाएं हाथ में दही भात रखे हैं। बोले बामई पाणो मसृण कवलम, कवल दही भात रखे हैं। भगवान को भात बहुत प्रिय है, भक्त और भात बिल्कुल बराबर है। भात में कोई ग्रंथि नहीं होती है तो भक्त में भी किसी प्रकार ग्रंथि नहीं होती है। भात को भी बहुत खोलना पड़ता है। चावल बनाओगे तो दबाओगे उसमें ग्रंथि होगी, लेकिन भात में नहीं होती है। बात को भी खोलना पड़ता है तो भक्त को भी खोलना पड़ता है, तब ये सिद्ध होता है। जो सिद्ध हो चुके हैं उनमें किसी प्रकार ग्रंथि नहीं है। जो असिद्ध है, वासना है, उनमें राग देश काम क्रोध लोभ मद मोह अस्मिता सब ग्रंथियां भरी पड़ी, वो परमात्मा से दूर है। कवल वेत्रे बामई पाणो कवल वेत्रे, बाम हाथ में कवल रखे दही भात, दही भात का भोग लगा रहे। तत्फलान्यंगुलीषु, बीच हाथ में दही भात और उंगलियों में अचार लगा हुआ है। ध्यान देना, अचार। बोले अचार भी? बोली अचार बहुत पुराना है।
आम का अचार, नींबू का अचार, फिर बगल में टेटी का अचार, दही भात के साथ अचार का भी भोग लग रहा है। साधकों को ज्यादा अचार नहीं खाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। अचार में स्वाद होता है, ज्यादा स्वाद नहीं लेना चाहिए। स्वाद लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और जिसको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल करना हो तो मैं एक उपाय बता देता हूं, आगे कथा आवेगी। जिसकी रसना अपने बस में नहीं है तो उसकी कोई भी इंद्रिय अपने बस में नहीं रह सकती है। जिसे भगवान को प्रसन्न करना है, पहले रसना पर विजय करे। कई लोग बाजार में जाते हैं, मोड़े में पानी आ जाता है। हाँ, रसना को जिते रसे रसना को। बोले जब रसना कुछ स्वादिष्ट मांगे तो फिर कहा काम करो, नीम के पत्ते छाया में सुखा के पीस के डिब्बे में रख लो। अब जब ज्यादा स्वाद मांगे, गोलगप्पे मांगे जब जीव, तो थोड़ा सा लेकर के ऐसे रख दो बस। और मैं सच कह रहा हूं, थोड़े ही दिन में जिह्वा वो पदार्थ मांगना बंद कर देगी। कहेगी हम तो इनसे ये मांगेंगे, ये नीम के पत्ते खिलाएंगे। आदत मिट जाएगी, काम बन जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। रसना काबू आ गई तो धीरे धीरे देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे। ये रसना ही ज्यादा स्वाद लेवे के चक्कर में शरीर भी रोगी हो जाता है। कब क्या खाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, समय से पहले ही शरीर में 50 प्रकार के रोग लग जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और बिना पैसे के मोटे ताजे हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, पहले खाकर के मोटे हुए, अब जाने क्या क्या करना पड़ता है, अब पतले होने का प्रयास करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नियम से जीवन जियो तो फिर कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ये है तत्फलान्यांगुलीसु बिभ्रद वेणु जठर पटियो श्रृंग वेक्त्रे चकक्षे बामई पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यांगुलीसु तिष्ठन मध्य। बीच में बैठे हैं, सखाओं के बीच में। स्वपर सुगदो। बोले भोजन मौन नहीं कर रहे, हंसी मजाक भी चल रही है। आपस में दही भात का भोग लगा रहे, हंसी मजाक भी चल रही है। इतने में ब्रजवासी बोले ग्वालवा लाला कन्हैया, भोजन ही कर तो रहे गो, एक दूर दूर तक एक नादी से। कहा मतलब? बोले हमारे बछड़े एक भी नहीं दिख रहे, लगता वन में भटक गए। कन्हैया बोले तुम चिंता मत करो, तुम सब भोग लगाओ, हम तुम्हारे सब बछड़े खोज के लाते हैं। परीक्षित कन्हैया भोग लगाते जा रहे हैं और तिरछी चितवन से इधर उधर देखते जा रहे हैं। दही भात खाते हैं, आधा गिरता है बाहर। लो परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा। बाएं हाथ पे भात रख के खाते जा रहे, चलते जा रहे, बछड़े खोजते जा रहे। क्योंकि बछड़े होए तब तो मिले, क्योंकि उधर विधाता ब्रह्मा ने परीक्षा लेने के लिए, मुझे लगता ये परमात्मा नहीं है। एक मन कहता ये परमात्मा है, मैं भी तो गर्व स्तुति करने गया था। 4 खोपड़ी वाले विधाता ब्रह्मा भी चक्कर खा गए। इतनी शंका हो रही है तो फिर क्यों ना परीक्षा ले लेना चाहिए। फिर तो विधाता ब्रह्मा ने उनके बछड़े ही हरण कर लिए, सीधे ब्रह्मलोक में जाके सुला दिए, सुमेरु की कंदरा में सुला दिए। इधर कन्हैया बछड़े खोजने गए, ब्रह्मा को मौका मिला, ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया। अब पता चलेगा असली भगवान है कैसा है। भगवान के सामने बड़ी समस्या। उधर जाए तो बछड़े नहीं, इधर आए तो ग्वाल वाल नहीं।
एक बार तो भगवान ने मानवीय लीला की, ध्यान लगा करके देखा, ओहो ये विधाता ब्रह्मा की करामात है। अरे विधाता ब्रह्मा, तुम्हें पंचभूतों का मटेरियल मिलता है तब तुम सृष्टि करते हो, मैं बिना मटेरियल के भी सृष्टि बना लेता हूं। तो भगवान ने कहा काम किया, स्वयं ग्वाल वाल बन गए, स्वयं बछड़े बन गए, स्वयं छीका बन गए, छड़ी बन गए, यहां तक जो ग्वाल वाल जिस रंग के वस्त्र पहने थे वो भी बन गए, स्वभाव भी भगवान बन गए। यानी कि अंगूठा लगाओ तो अंगूठा की जो रेखाएं हैं वो भी भगवान बन गए, इतनी बारीकी भर दी। 1 वर्ष तक ये लीला चली। बाद में ब्रह्मा जी ने स्तुति की, समझ गए सारे रहस्य को, 40 श्लोकों में स्तुति की। नवमीड्यते ब्रह्मपुषे तड़िदंबराय गुंजावतम सपर पिक्षल सन्मुखाया वन्यस्रजे कवल वेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय अस्याप देव बपसु मधुनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेशे महिम तु वस्तुम मनसांतरेण साक्षात् तवैव किम तात्म सुखानुभूतै। ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की। पश्येष में नार्य मनंते आद्य परमात्मनि त्वय्यप माय मायनी मायां वितत्ते छितमात्म वैवम हायम क्रिया नेक्षमिवाचि रग्नौ उक्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातरदोत्स जागसे किमस्ति नास्तव्य पदेश भूषितम तवास्त कुक्षी कियदत्यनन्ताः। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, भगवान कुछ भी नहीं बोले, स्तुति की। हे प्रभु, मुझे अपना गर्भगत शिशु समझ करके ही मुझे माफ कर दो ना, मैं आपका गर्भगत शिशु ही तो हूं। सभी जीव भगवान के गर्भ में ही विराजते हैं। विधाता ब्रह्मा कहते हैं, प्रभु जब ये बालक मां के गर्भ में होता है तो ये गर्भ में रह करके बहुत हाथ पैर बहुत फेंकता है, उससे मां को बड़ी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा के साथ मां प्रसन्न भी होती है। मेरे गर्भ का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। क्या जन्म लेने के बाद मां कभी अपने पुत्र से बदला लेती है? अरे मूर्ख, जब तू मेरे गर्भ में था तब तू बहुत हाथ पैर चला के मुझे तकलीफ देता था, आज मैं तुझसे बदला लूंगी तो मां कभी बदला लेती है? प्रभु मैं भी तो आपका गर्भगति शिशु समझ करके मुझे माफ कर दो। भगवान कुछ नहीं बोले। त्रिपरकम पादयो विधाता ब्रह्मा 3 परकम्मा ही जल्दी जल्दी लगा के चले गए। भगवान की 4 परकम्मा है, विधाता ब्रह्मा ने 3 त्रिपरकम पादयो। ब्रह्मा जी ने सोचा अब भगवान के सामने कम रुकना चाहिए, बोले लगाई होगी जल्दी जल्दी में, एक भूल गए होंगे, चले गए।